जी हां, एनआईए कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और इस ऑर्डर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। चंदन गुप्ता मर्डर केस को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। विदेशी एनजीओस की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं खुद एनआईए कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में, जिसमें 22 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है चंदन गुप्ता मर्डर केस में। 6 साल 11 महीने पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई। इस केस में लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, 28 दोषियों को। इस फैसले के सामने आने के बाद अचानक एक बार फिर पूरे देश में चंदन गुप्ता हत्याकांड की चर्चा होने लगी। लेकिन अब चर्चा की वजह एनआईए कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है। यह कॉपी जो इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कई एनजीओस का जिक्र किया है, चंदन के कातिलों के विदेशी मददगारों की ओर इशारा किया है। टीवी9 आज इसी केस में बड़ा खुलासा करने जा रहा है। टीवी9 के पास इस ऑर्डर की कॉपी मौजूद है। आपको बता दें कि कोर्ट ने ऑर्डर में क्या कहा है। जो जानकारियां सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। आखिर विदेशी एनजीओ की भूमिका जो है उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये सबसे पहले आपको बताएंगे। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं, बड़े खुलासे से कर रहे हैं। लखनऊ एनआईए कोर्ट की चौंकाने वाली टिप्पणी, अमेरिका और लंदन के एनजीओ के जरिए हत्यारों को कानूनी मदद मुहैया कराई गई। हत्यारों को बचाने के लिए विदेशों से मदद मिली। एनआईए कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। तो देखिए, चंदन गुप्ता केस में एनआईए कोर्ट का खुलासा। टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर। ऑर्डर की कॉपी पेज नंबर 125 और 126 पर जिन बातों का जिक्र है उसके मुताबिक अमेरिका और लंदन के एनजीओ से कानूनी मदद मिली, यानी जिन पर हत्या के आरोप लगे उन्हें कानूनी मदद देने का आरोप इन एनजीओस पर है। विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ से केस लड़ने की बात भी सामने आ रही है, जो अपने आप में हैरान करती है। पेज नंबर 126 पर जिक्र है, कोर्ट ने सभी एनजीओ की भूमिका को लेकर खुद चिंता जताई है। कोर्ट खुद चिंतित है कि विदेशी एनजीओस की भूमिका इसमें देखने को कैसे मिल रही है। पेज नंबर 126 पर फंडिंग और उद्देश्यों की जांच के भी आदेश दिए गए हैं कि ये हो क्या रहा है, विदेशी एनजीओस की इन्वॉल्वमेंट क्यों नजर आ रही है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। एनजीओ रिपोर्ट से कोर्ट पर दबाव बनाने का जिक्र है। देखिए, यह बहुत गंभीर बात है कि कहीं ना कहीं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। पेज नंबर 124 पर रिपोर्ट से न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की बात का भी जिक्र किया है एनआईए कोर्ट ने। रिपोर्ट से सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास करने का भी जिक्र है पेज नंबर 124 पर। इन एनजीओज ने ऐसे अभियुक्तों को बचाया जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, ये सीधे तौर पर कहा गया है। इन एनजीओज ने ऐसे अभियुक्तों को बचाया जो आतंकवाद और नकली मुद्रा केस में आरोपी थे, ये लिखा है एनआईए कोर्ट के इस ऑर्डर में। कई लाइनें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। साफ तौर पर जिन बातों का इसमें जिक्र किया गया है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि चंदन गुप्ता हत्या केस ये सामने आया था 2018 में। गणतंत्र दिवस की परेड निकल रही थी उस वक्त देश भर में, और तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, और उसी दौरान चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी। विदेशी एनजीओस का जो जिक्र है वो इंपॉर्टेंट है। मैं अपने कैमरा मैं इनसे कहूंगा कि जरा यहां पर जूम करें, और नितिन जो हमारे पीसीआर डायरेक्टर हैं वो जरा पॉज कर दें यहां पर, क्योंकि ये जो अहम बात है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये देखिए, ऐसे दोष मुक्त के मन में न्यायपालिका एवं राज्य के प्रति सोच रखने में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। विभिन्न एनजीओ द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अभियुक्तों की पैरवी करने की यह प्रवृत्ति न्यायपालिका के संबंध में बहुत ही संकीर्ण एवं खतरनाक सोच को बढ़ावा दे रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जिसके संबंध में न्यायपालिका, बार एवं बेंच से संबंधित सभी प्रमुख व्यक्तियों, और अब फिर यहां पर एनजीओस का जिक्र आ जाता है, यानी वो तमाम एनजीओस। देखिए, उनका नाम लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुए सांप्रदायिक संघर्ष के संबंध में भारत में स्थित एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस मुंबई, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज न्यू दिल्ली, रिहाई मंच लखनऊ, ये तमाम एनजीओज हैं। इसके अलावा यूनाइटेड अगेंस्ट हेट
ये न्यू दिल्ली का एनजीओ है। इसके साथ साथ विदेशों में स्थित जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में कार्यरत एनजीओ अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका जिक्र किया गया। ये न्यूयॉर्क का एनजीओ है। देखिए अब दूसरा पेज आइए, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, ये वॉशिंगटन डीसी का एनजीओ है जिसका बाकायदा नाम लिया गया है। साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप, लंदन के क्या हित हो सकते हैं? ये एनआईए कोर्ट की तरफ से पूछा गया है कि भाई ये विदेशी एनजीओ की इन्वॉल्वमेंट क्यों नजर आ रही है, इनके क्या हित हो सकते हैं, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है तथा इनके सामूहिक उद्देश्य क्या हैं, किस उद्देश्य से ये सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, इनकी जानकारी करने, न्यायिक प्रक्रिया में इनके अवांछित हस्तक्षेप को रोकने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्णय की एक प्रतिलिपि चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रमुख सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी प्रेषित की जाए। यानी ये जो विदेशी एनजीओज हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की, और न सिर्फ चिंता जाहिर की है बल्कि इसकी जांच होनी चाहिए कि विदेशी एनजीओज का इन्वॉल्वमेंट इस केस में क्यों नजर आया। ऐसे आरोपी जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनको कानूनी मदद मुहैया कराने के पीछे इनकी मंशा क्या है, ये तो पता लगे, इसकी तो जांच की जाए, ये कहा है एनआईए कोर्ट ने। और लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 3 विदेशी एनजीओ के नाम बताए। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और लंदन के एनजीओ के नाम सामने आए। जजमेंट की कॉपी में देश के 4 एनजीओ के भी नाम मौजूद हैं। यानी 4 एनजीओ ऐसे हैं जो हमारे देश में ही हैं और बाकी विदेशी एनजीओ का नाम लिखा गया है इस ऑर्डर में। अब चंदन गुप्ता केस के बारे में आपको बताते हैं कि कासगंज का इंटरनेशनल कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है। एनजीओ का नाम जानिए और यह कहां से संचालित हो रहा है यह भी देखिए। अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, यह संचालित हो रहा है न्यूयॉर्क से। इसका इस ऑर्डर में जिक्र है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऑर्डर पढ़कर बताया। दूसरा एनजीओ इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, यह वॉशिंगटन डीसी से संचालित हो रहा है, यह भी अमेरिका से संचालित किया जा रहा है। तीसरा एनजीओ साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप, ये लंदन से संचालित हो रहा है। तो ब्रिटेन कनेक्शन भी सामने आ रहा है। तो कासगंज का ये इंटरनेशनल कनेक्शन जो है, ये अपने आप में क्या कह रहा है, ये देखिए नाम। अब जो हमारे देश के एनजीओज हैं जिनका इस ऑर्डर में जिक्र है, उनकी बात करते हैं। सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस, ये नई दिल्ली में एनजीओ है, इसका भी इस ऑर्डर में जिक्र है। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, ये एनजीओ है, ये भी नई दिल्ली से ताल्लुक रखता है, नई दिल्ली में है, इसका भी नाम है। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, मुंबई से ये एनजीओ संचालित हो रहा है, इसका भी नाम है। इसके अलावा लखनऊ का रिहाई मंच, इसका भी नाम एनआईए कोर्ट के इस ऑर्डर में मौजूद है।